हेलो। देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल बीए टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान है, इनकम ना होने की वजह से वो सुसाइड करना चाहता है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे एक मसीहा मिलता है और वो मसीहा उसे काम करने का एक मार्ग दिखाता है और उस मार्ग पर चलकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता है। दोस्तों, वो व्यक्ति जो कभी इनकम ना होने की वजह से सुसाइड करने जा रहा था, वही व्यक्ति आज एमजे हेक्टर कार लेकर घूमता है। ये कहानी हमें बताने वाले हैं लोनावला से एलआईसी के डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर बी के वाशिलकर। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। सर, मेरे पास एक एक बंदा है जो एमपी से बिना से आया हुआ लोनावाला में। तो उसके बारे में आपको कहानी बता देता है कि वो जीरो था तो जीरो से कैसा हीरो हुआ, उसके बारे में आपको बता देता है। उसका नाम है ब्रिजेश दामोदर दास ठाकुर। वो एमपी से मतलब बिलोंग करता है बिना से, मतलब एमपी में रहता है लेकिन बिना से वो लोनावाला में आया। उसका लोनावाला में कोई रिलेटिव नहीं, पूना डिस्ट्रिक्ट में कोई रिलेटिव नहीं, तो भी उन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया। उसके बारे में आपको आज एक 8 मिनट में आपको सब डिटेल बता देते। वो ब्रिजेश जी ठाकुर जब भी लोनावाला में आए, एक जो रेलवे के स्लीपर तैयार बनते हैं ना, वो सीमेंट के, उस कंपनी में 50 रुपए पर डे से काम कर रहा था जब 93 में। उसके बाद कुछ समय के बाद वो कंपनी में ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद वो उन्होंने सुपर एक कंपनी ज्वाइन की। सुपर एक कंपनी में वो क्या करता, लिक्विड बेचता था। उसको कुछ 2000 सैलरी महीने का मिलता था। तो लिक्विड बेच दिया तो लिक्विड का बॉटल जितना सेल हो उसके ऊपर थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता था। देखिए वो हर एक पेट्रोल पंप पे जाके कौन सी भी गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए आएगी, तभी वो ग्लास पहुंचने का, डेमो दिखाने का, लिक्विड का बॉटल का ये करने का, मार्केटिंग करने का, तभी वो अच्छा लगा कोई लेता था। तो वो हमारे पुणे डिवीजन के सामने एक पेट्रोल पंप है, उसके और हर दिन जाता था उधर, सुबह से शाम तक वही काम करता था। मतलब एक दिन वो पेट्रोल पंप, कभी पनवेल पेट्रोल पंप, ऐसा ऐसा अलग अलग पेट्रोल पंप पे वो जाके बेचता था, मार्केटिंग करता था। तो उसके बाद कुछ मतलब साल में वो बॉस का उसका कुछ झगड़ा हुआ, झगड़ा नहीं, उसको कुछ यूनियन की वजह से उनको निकाल दिया। निकालने के बाद वो फैमिली ने एक दिन ऐसा उन्होंने मन में आया कि यार सुसाइड करने का। देखिए उसको मम्मी को मालूम पड़ा कि नहीं बेटा, देखो तुम्हारे डैडी की पेंशन है, वो पेंशन जो मिलती है ना, जो हम सब बांट के खाए, लेके ऐसा विचार मत सोचिए। तो उसके बाद उन्होंने फिर, उसका एक भाई रेलवे में था, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें मेरा एक पहचान का है, वहां पर एक जॉब लगा देते हैं। तो उन्होंने अपना एक प्राइवेट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्होंने लगाया उधर। उसको भी 2000 रुपए सैलरी मिलता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला तुमको ट्रैवलिंग करने के लिए गाड़ी देने का है, इसीलिए उन्होंने लोन के ऊपर गाड़ी लेने के लिए हमारे पास एलआईसी में आया, पॉलिसी मॉर्गेज करने के लिए। पॉलिसी मॉर्गेज करने के लिए उसके ऊपर वो लोन लेने वाला। तो उन्होंने तभी हमारे एक एलआईसी में जो स्टाफ मेंबर था, तो उन्होंने एक बता दिया तुम क्या करते हैं एलआईसी से। बोले तुम एलआईसी का काम क्यों नहीं करते, तो बोले कि क्या रहता है। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा। दैट टाइम मतलब 2001 में वो मतलब फर्स्ट आईआरडी का जो फर्स्ट बैच, उसमें उसको मैंने एजेंसी दिया। एजेंसी इसलिए दिया, जो जो बंदे ने बताया ऑफिस वाले के, बोले कि तुमको एक आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुंच देगा, वो डेवलपमेंट ऑफिस को मिला देता है। मेरे पास लेके आया, लेकिन मैंने एक ही कंडीशन उसको ये किया कि तुमको 1 महीने का ट्रेनिंग करना पड़ेगा, नो एक्सक्यूज। उन्होंने 1 महीने का कैसा भी करके दिन रात करके उन्होंने ट्रेनिंग किया, जॉब भी किया। जॉब करने के बाद उन्होंने इंश्योरेंस का एक काम चालू किया। उसके बाद बीच में उनको थोड़ा सा वो जो जॉब करता था उससे इंश्योरेंस में अच्छा पैसा मिलने लगा। पैसा मिलने लगे तो उसके बाद थोड़ा सा पैसा आने लगा। तो उसको जो जॉब करता था उसको समय मतलब कभी लेट जाता था, तो बॉस का उसका झगड़ा होता। तो वो बॉस ने उसको बोला कि देखो तुम एक एलआईसी का काम करो, नहीं तो मेरा काम, नहीं तो छोड़ दो। 2004 में 29 दिसंबर 2004 में उन्होंने, बॉस ने बोला कि तुम एक एलआईसी का करो, नहीं तो आप मेरा काम करो। तो उन्होंने मेरे पास आया था, बोला जॉब सर ऐसा ऐसा। देखो बोले जॉब छोड़ दो,
तो मेरे कहने से उन्होंने जॉब छोड़ दिया, लेकिन उसके घर वाले, उसकी मिसेस और माँ मेरे से बात करने से इनकार किया। मतलब मैं उनके घर में गया तो किसी ने मुझे पूछा नहीं, चाय भी नहीं पूछा, पानी नहीं। वो गुस्से से रहे कि ये आदमी ने मेरे बच्चों को ये दिया, भाई मतलब भाई का दिया। इतना अच्छा जॉब था, मिलता था 2,000 रुपये महीने का, तो उन्होंने ही किया। तो मैं उस दिन कुछ नहीं, लेकिन दूसरे दिन मैं खुद उनके घर में गया और मैंने एक ब्लैंक चेक दिया उनको। उनके मम्मी और उसके मिसेज के सामने बोला, जब भी आपको राशन भरने का हो, तो वो चेक बैंक में डालने का, पैसा निकालने का राशन में। मैं आपको बोलने वाला नहीं कि मुझे पैसा दे दो तुरंत, ऐसा नहीं। जो आपको ग्रोसरी जो लगता है वो लेने का, वो खत्म होने के बाद मैं दूसरा आपको चेक दूंगा। तो सचमुच उसको मैंने ब्लैंक चेक किया, ब्लैंक चेक दिया उसने, और उसने इतना अच्छा काम करने लगा। वो चेक उन्होंने 6 महीने के बाद मेरे पास लाके दिया, सर इसकी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने चेक मुझे वापस किया, वो काम करने लगा। लेकिन उसका 2005 में 5-6 में वो फर्स्ट टाइम एमडीआरटी हुआ। 25 दिसंबर 2006 में उन्होंने एमडीआरटी अचीव किया। उन्होंने एमडीआरटी अचीव किया, तो हम भी एमडीआरटी अचीव करने लगे। हमने एमडीआरटी अचीव करते हुए उसको रात को हमारे एक प्रपोजल क्लोज किया, 12 बजे एक प्रपोजल क्लोज किया। उसके हाथ में आंसू आते थे क्योंकि उतना मेहनत कर रहा था। उसके बाद आज तक वो 15-15 टाइम्स एमडीआरटी है, और ये अभी दिसंबर मैंने सितंबर एंड तक वो सीओटी को बनने वाला है। तो उन्होंने बढ़िया काम किया। लेकिन मैं एक मेरा एक उसका मैं हमेशा एजेंट के बारे में सोचता है, तो मैं उसकी शादी में एक बार गया था। तो उनके पास पैसा आया, तो रिलेटिव में बहुत ही पैसे का थोड़ा सा उसके दिमाग में गया। तो मैंने शादी सब उनका प्रोग्राम खत्म होने के 2 दिन के बाद मेरे घर पे बुलाया। तो मैंने बोले, ठाकुर जी आपने को मतलब जेब क्यों दिया है? पैसा दिमाग में नहीं रखने का, जेब में रखने का। मैंने उसको सलाह दी, कितना ही पैसा आने दो, लेकिन जेब में रखने का। दिमाग में कभी तुम्हारे पैसा दिमाग में गया, तुम उसी दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उसको सलाह दिया, सचमुच उन्होंने मान लिया। उसके बाद वो कितना पैसा अभी तक हर साल मतलब उसका कमीशन अच्छा मिलता है, सबको सब प्रोफेशनल है। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा मतलब पैसे का घमंड नहीं किया। उन्होंने फर्स्ट टाइम कार लिया, मतलब खुद के पैसे से पहला कार लिया। जब भी फुल टाइम में, जब 2 बार एमडीआरटी का खुद के पैसे से कार लिया, और उसके बाद एलआईसी ने भी उसको स्क्वाडा दिया। अभी मेरे साथ उन्होंने एमजी एक्टर भी लिए, तो बहुत मतलब अच्छा है। फिर वो थोड़ा सा रूरल में, लोनावाला थोड़ा म्युनिसिपल एरिया में, वो थोड़ा सा ग्रामीण एरिया जो ग्राम पंचायत रहती उधर रहता था। तो मैंने उसमें उसको निकाल के सिटी में लेके आया। लेकिन उसके बाद हाउस लेने के, रॉ हाउस लेने के लिए पैसा बोला कि मेरे पास उतना नहीं सर। मतलब जो कुछ लगेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पहला डील करो। तो डील किया, तो उन्होंने 6.5 लाख रुपए भरने के लिए, जो बिल्डर होता है 6.5 लाख रुपए दो, तभी आपका डील हो जाएगा पूरा। तो मैं बोला कि 10:30 बजे बैंक खुले होने दो। मैंने 6.5 लाख रुपए उसको बैंक से निकाल के दिया। उसका आज घर इतना बढ़िया बन गया, आप लोग कभी आए तो उसके घर में आपको लेके जाऊँ, बहुत बढ़िया घर। उन्होंने इतना अच्छा अचीवमेंट किया। और वो सचमुच, एक्चुअली मैं सब अपने जब बैठे हुए गेस्ट को बोलते हैं, तो वो हर साल मेरा गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं। मेरी पूजा करना इतना ये नहीं, लेकिन उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर है। तो इसीलिए एजेंट ने कैसा रहने का, वो उससे सीखे। हर एक डेवलपमेंट ऑफिसर को रिस्पेक्ट से बात करेगा। उसका प्रोफेशनल का इतना ऑफिस भी बढ़िया, 2 ऑफिस लोनावाला में। हमारे एसडीएम सर ओपनिंग में आए थे, उस टाइम मार्केटिंग मैनेजर ने उन्होंने लेटर दिया कि मैंने पुणे डिवीजन है ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑफिस कभी नहीं देखा। कि उन्होंने इतना ऑफिस बनाया, उन्हें सामने ऐसा लैपटॉप रख के, पीछे ऐसा बड़ा टीवी स्क्रीन लगाया, सामने क्लाइंट बैठते हैं, तो सब उसको प्रेजेंटेशन पीछे दिखती, वो एकदम बड़े एकदम। उसका मतलब वो मुझे वो पसंद आया। और जो मैंने बोल दिया, तो वो हर एक कस्टमर को बर्थडे विश करता है, हर एक मतलब एनिवर्सरी रहता, तो उनका दोनों का मियाँ बीवी का फोटो दे देता है निकाल के। एकदम बढ़िया काम करता है। एंड फुल टाइम एलआईसी एजेंट है, 15 टाइम वो एमडीआरटी है। दूसरी बात, उन्होंने खुद का एक ब्राउचर तय किया है। ये ब्राउचर दिया है, पुणे में उसका खुद का ऑफिस है। उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है सब ब्राउचर में दिया, सब। ये ट्रॉफी भी है, ये ट्रॉफी आप दे सकते हैं। दूसरी बात, उसका स्टाफ है, स्टाफ मेंबर का उन्होंने क्या क्या प्रोग्राम ऑफिस में क्या क्या करते हैं, प्रीमियम कलेक्शन,
रिकॉर्ड कीपिंग कैसा है, सब बर्थडे गिटिंग सब ऐसा डिटेल दिया है। उसके बाद ये मेरा खुद का फोटो भी उन्होंने ही किया है। जो मेरे मेंटर, जो मेरे गुरु, उसका ही किया है। बहुत अच्छा काम करता है, उसका रिलेशन भी मेरा अच्छा है, जो कुछ तो बात वो सुनता है। अभी वो फिलहाल वो सीएम क्लब मेंबर है, 15 टाइम एमडीआरटी है, दूसरा वो गैलेक्सी क्लब भी है, और अभी ये मंथ एंड तक सीओटी होने वाला है उसका सब। आणि उन्होंने 31 जुलाई 2020 में वन डे 2,52,17,30 प्रीमियम एक ही दिन मिला है उन्हें। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।